सत साहेब जय हो बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतरू रामपाल जी महाराज की जाओ बंदी छोड़ कबीर साहब की जाओ भगत भाइयों। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, ये ज्ञान अमृत पेज नंबर 42 संत रामपाल जी महाराज के साथ काल ब्रह्म के निर्देशों पर उनके एजेंटों का षड्यंत्र। तो भगत भाइयों, काल ब्रह्म कौन था, वो एजेंट कौन थे जो काल ब्रह्म के आदेश से चल रहे थे। तो मैं अब इनका खुलासा करता हूँ, आप बारीक कुछ वीडियो देखना। जैसे कि सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर वाणी में है कि सतयुग में कबीर परमेश्वर ने सतलोक से अपने पुत्र योगजीत के रूप में काल ब्रह्म के लोग में जहाँ पुण्य आत्माओं को तपशिला पर भुना जाता था वहाँ आए। उनके आते ही तपशिला की उत्कंठता संपन्न हुई और पुण्य आत्माओं को काफ़ी सुख मिला एवं तपशिला के कष्ट से छुटकारा मिला। कबीर परमेश्वर अपने पुत्र योगजीत के रूप में खड़े थे। काल ब्रह्म उस तपशिला की ओर आया और कबीर परमात्मा के ओर झपट पड़ा। तो भगत भाइयों, जोत निधन ठाक होने लगे उन्हें और कबीर देव है, क्योंकि योगजीत के रूप में आयो तपशिला के अंदर अरे ओ भूंदन लाग रहे हो बंग मत अरकार करके पीऊँ लाग रहे हो। जब खुद परमात्मा कबीर देव आया, जद के बंग उत्सुकता थोड़ी कम होगी, आग लगे वह बंद होगी और काल के काम करो ब्रह्म विष्णु महेश को बाप ओ कबीर जी का नहीं मतलब झपटियो भगत भाइयों देख लो इंठा लगे जो योगजीत है और वो परमात्मा खुद। तो फिर क्या हुआ, कबीर परमात्मा ने समर्थ तक आगे उसकी एक ना चली। अब खुद परमात्मा के सामने बिंग के चले भगत भाइयों। एक सतनाम के जाप से काल ब्रह्म पताल लोक में बेहोश हो गिर पड़ा, जहाँ से कबीर परमेश्वर ने उसे खींच लाया अपने सामने। अपने भाई योगजीत के पराक्रमा को देखकर वह योगजीत के रूप में कबीर परमात्मा से गिड़गिड़ाने लगा। वो समझ गयो भगत भाइयों को वो योगजीत तो कोई नहीं और सागी बाबो आ गयो अरबिंगा कबीर के सामने आ गए, वो पगा पड़ गयो और रोन लाग गयो। कबीर परमात्मा से सारे वचन परमात्मा को वचनबद्ध करके प्राप्ति कर ली। के वचन प्राप्ति करी भगत भाइयों ने काल उसने प्रार्थना किया कि 3 युगों में जीव थोड़ा लेके जाना और चौथे युग में जितना जीव चाहे ले जाना। तो भगत भाइयों, सतयुग त्रेता द्वापर अब तीना में जीव कम ले जाई और कलयुग वजन जीव चसला भी तले जाई धक्को ना करी और ज्ञान से जो तेरो बनाया कबीर भगवान ने अनके हो काल का तेरो जो ज्ञान से बना भी ले जाई लड़ाई दंगो धक्को को कर ले जाना बात है। और कलयुग में चौथे युग में जितना चाहे जीव ले जाना वो अब आज बिचली पीढ़ी आज चौथा युग अब चलने लग रहे भगत भाइयों। ये सारे उसके प्रार्थना किए जाने 3 युग में जीव थोड़े लेके जाना, चौथे युग जितने चाहे जीव ले जाना। उसके प्रार्थना की परमात्मा ने स्वीकार कर लिया भी ठीक है 3 युगों के अंदर मैं कौन ले जाऊँ, अरे कल युग में मेरा जीव ले जाऊँगा। फिर उसने प्रार्थना की कलयुग में पहले मेरे संत जाएंगे फिर बाद में आपका। परमात्मा ने भी इस पर एवं वस्तु कर दिया। बन काल के हो भगत भाइयों जोत निरंजन बन के हो पहला जिसी मेरा भगत और बिंग बाद के तुम उड़ गए। वह परमात्मा अपने पुण्य आत्माओं को पार करने के लिए पिछली पीढ़ी समय निर्धारित किया, जो कलयुग की 5505 वर्ष पूरा होने का समय निर्धारित किया था। बिना पूछ लीजिए भगत भाइयों कबीर भगवान ने कि भाई तुम धरती पर कद आसी और बता दे बने बन के 5505 साल दिन बीजे नहीं। जब मैं आऊँगा जब मैं मेरा मतलब ज्ञान को ढूंढो पढ़ूँगा जब वचन उड़ा का जब तेरे ज्ञान माने बिन तू ले जाई तू धक्को ना करी भाई के
ब्रह्म ठार आ गयो को 5505 साल पूरा हो सी जद आसी 20 पहला आके काम करो भगत भाइयों कबीर पंथ्या अने ब्रह्म के हो मैं तेरे नाम से बनी पूछ लेंदो भी तू के नाम वासी बन गया मैं कबीर नाम वासी हूँ तो कबीर नाम शू आज से बन के तू तो आज इतना साल बाद के अंदर इससे पहला मैं कबीर पंथ्या का आश्रम इतना बना दूंगा तन्ने को कबीर असली को समझे को उनके तू नकली है मान लो असली माने करेगा। इस बात की पूर्णतः जानकारी काल ब्रह्म को सत्युग में वार्ता समय से ही है जब मतलब भगत भाइयों इन निष्कासित करो तब शिला परमात्मा खुद योगजीत के रूप में आया जब चुनता है कि 5500 साल बीतने बाद में खुद परमात्मा कबीर देव इन धरती पर आसी और 20 पहले पहले यहाँ काम करो आप टोटल जगह अड्डा रोक दो जो अब मतलब मैनेजमेंट का गुंडा जगह जगह अड्डा रोक रखे है। सन 1997 में में 5505 वर्ष पूरा होने के साथ ही काल ब्रह्म ने अपना षड्यंत्र के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज के आसपास इर्द गिर्द नजर रखने लगे। भगत भाइयों परमात्मा ने हथियार की कोई जरूरत को नहीं बनी अब जब भगवान है तो मतलब बंदूक लेके भी आगे चलने की जरूरत को नहीं है ठीक है। लेकिन आगे काम करो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने आई जे कर लियो आंठा ला गयो 5505 साल पूरा हो गया कबीर परमात्मा आ गयो और अपने चौधर मतलब ये किया जमावा और चौखो मतलब रुपया लाख हो गई भगत आने लग गया बट लाखों करोड़ों रुपया तो डाउन लग गयो बंठा ला गयो काल नठा ला गयो अब मतलब पूरा टाइम सागड़ो टाइम ऐड हुआ अब आपने कांड कुंडो कर दियो और आ कांड कुंडो करके भगत भाइयों संत रामपाल जी ने जेल करवा दी डबल आजीवन कारावास और देश लोगों मुकदमा चलने लग रहे था आंखें के सामने है और 5505 साल पूरा बीत गया। संत रामपाल जी महाराज सन 1993 में सन 1998 तक गांव-गांव घर-घर शहर जाकर परमात्मा की महिमा का प्रसार करने लगे। संत रामपाल जी महाराज घर-घर जाके लोगों घरे बैठ सत्संग करता 3 दिनों पाठ कर गया तक किसी को पीछे लेने देने तक कौन बात है। इस दौरान अज्ञानता के कारण उस सत्यवादी समर्थ सदगुरु रामपाल जी महाराज को काफ़ी प्रताड़ना सहने को मिली। बांगो परिवार बांगो रिश्तेदार सगड़ा कहता देवलो चाहिए कि नौकरी से में लगे हुए और तू गलत काम ना करने किन्ने तू राम 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 डंडा लोगों गाँव फिरने लगे हुए मगर इसकी परवाह किए बिना परमात्मा की महिमा का प्रचार करते रहे संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जयन के पद पर नौकरी करते थे। वे कहीं भी सत्संग करने जाते थे तो अपने पॉकेट से खर्च स्वयं करने जाते थे। भगत भाइयों जितना पैसा लगता संत रामपाल जी महाराज आपके मतलब पॉकेट जेब के अंदर खर्चो करता हुआ था आते हैं कौन मांग मांग के दो जोत का दे दो दाने का दे दो पाठ का दे दो रिमेनिंग दे दो। हालांकि गुरु जी के परिवार वाले गुरु जी से इस आचरण से खिन रहते थे मतलब नाराज रहता गुरु जी की सागा अंग दचती कोनी भी तू मतलब ये सत्संग करने वाला पाठ कर ना जाना अरे चाहिए कि नौकरी है तूने नौकरी कर पाता है। गुरु जी के विपरीत बोला करते थे परिवार वाले मतलब गुरु जी से लड़ाई कर लेता थे जरूरत का नहीं सत्संग में की कोपड़ो नहीं और अपना नौकरी करो मजा करो नफरत करते थे गुरु जी से परिवार वाले। बहुत पूर्व की बात है कि गुरु जी जूनियर इंजीनियर के पद पर सिरसा में पोस्टेड थे। वहाँ से उनका ट्रांसपोर्ट हुआ और रोहतक के पदास्थित हो गए तो यो बंग फिर मतलब कि ड्यूटी रोहतक लगी पहला सिरसा ही सिरसा बाद में रोहतक लगी रोहतक बाद के अंदर भगत भाइयों बांग के काम करो टर्नीमेंट करके और भाई परमात्मा की लाइन में लग गया और आज मतलब कि संत रामपाल जी महाराज जेल में 11 साल हो गया। बाप की नौकरी भी दाव पर लगाई पूरा परिवार ने दाव पर लगायो पूरे रिश्तेदार ने दाव पर लगायो किंगी कौन मानी बिंग बाद के अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज 5 मिनट एक बच्चे की मतलब हत्या करके गुंडा और संत रामपाल जी पर लगा के और खिलाफ बयान दे के संत रामपाल जी के खिलाफ डबल आजीवन कारावास करवा दियो और देश लोगों को मुकदमा चलने लग रहा है। क्यों एक ही मतलब होगा आप मठाधीश बन गया अरे मठाधीश भगत भाइयों बन गया। अब गुंडा कह ऑडियो गुरु जी का है वीडियो गुरु जी का है लेटरी गुरु जी आने लग रही है और सत्संग गुरु जी करने लग रहे लाइव में चलने लग रहे गुरु जी सीधा डायरेक्ट बड़ा बिगन दिनों जेल में बोलने लग रहे गुरु जी की जबान तो होगी क्या गुंडा ये और क्या गुरु जी जबान तो होगी मैं गुरु जेल से हमारा आना कौन चावा नहीं गुरु जी कहने ला रहे हैं कि मेरे जो काम जेल के अंदर बाकी रहेगा मिशन पूरा कर गया हूँ भगत भाइयों। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल से हूँ
एक दिन को पैरोल को मिलो। संत रामपाल जी महाराज की माता इंदिरा देवी अंतिम संस्कार के अंदर एक दिन को पैरोल को मिलो। आसाराम राम रहीम आए दिन पैरोल मिलने लग रही है। इनकी वजह क्या है भगत भाइयों? समय रहते जागो। FIR नंबर 428/2014 देशद्रोह को मुकदमा जगह फांसी का प्रावधान है भगत भाइयों। कछाव वाली धारा है, जो कछाव ने मतलब फांसी होगी। और 29 गुंडा संत रामपाल जी समेत 29 लोगों को डबल आजीवन कारावास सजा हुई। 28 गुंडा जमानत पर छूट के बाहर आ गया और संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर छोड़ दियो। और अब KK SSS गुंडा, मुनीद धर्मा टेस्ट गुंडा, कबीर परमेश्वर टेस्ट गुंडा के कह के संत रामपाल जी महाराज जेल धाम के अंदर ढीला कराए। और जेल धाम से ही संत रामपाल जी महाराज सतलोक जाएगा। तो भगत भाइयों, थाना ऑडियो वीडियो लेटर पर विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में आवा है, लेटर आवा है, ऑडियो वीडियो आने ला रही है। तो भगत भाइयों, बसंत सैनी तो पहले ही कह दिन दियो कि संत रामपाल जी महाराज मेरे समय कही है बात भी कह महेंद्र नामदान शुरू कर दे। अरे अब एक लेटर एक ऑडियो और निकाल दे, सब मतलब फेंक है भगत भाइयों, सब डुप्लीकेट है। एक ऑडियो निकाल दे सी कि संत रामपाल जी महाराज सतलोक गया, मैं आज सतलोक जाऊँगा। और के काम करेगा भगत भाइयों, फांसी की तैयारी है, फांसी करवा देगा और काम नक्की हो जाएगा। तो समय रहते जागो भगत भाइयों। RTPS गुंडा ने को FIR नंबर 429 और 430 की कोर्ट को जजमेंट दो माना ये संत रामपाल जी के खिलाफ बयान कर दिए है, ताकि तन सच्चाई से अवगत होगा। तो भगत भाइयों, 11 साल से थे RTPS गुंडा का तलवार चाटन ला रहे हो। अब थे ये काम करो, एक करके सच्चाई को साथ दो, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए। अन्यथा भगत भाइयों थे जे ज्ञान अमर सुरेंद्र का भी पुस्तक नहीं पढ़ोगा और FIR नंबर 429 430 की कोर्ट के नकल नहीं पढ़ोगा तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर को नहीं आएगा। क्यों कहते भगत भाई सच्चाई से अवगत को नहीं थे, तो ऑडियो वीडियो लेटर पर पुस्तकों पर विश्वास करो भगत भाइयों। तो समय जाग जाओ भगत भाइयों, नहीं जागोगा तो भगत भाइयों पछतावे के स्वाया पास में कुछ नहीं बचेगा। और मैं मेरे शब्दों के यहाँ विराम दे रहा हूँ। सत साहिब इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने वाले सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।